भारतीय चुनाव आयोग ने कभी चुनाव कराया है, बिहार चुनाव भी अभी डिक्लेयर हुए हैं, तो आप लोग पहले लोग हैं जो इसको प्रक्रिया को चालू करने वाले हैं। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान हो। साथ ही हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी मतदान कर्मी की हेल्थ के ऊपर कोई भी बुरा इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए हम लोगों ने आपके यहाँ बैग के अंदर मास्क रखवाए हैं, सैनिटाइज़र आपके लिए रखवाए हैं। हमें कहा गया था कि 1 लीटर सैनिटाइज़र रखवाना है वोटर्स के लिए, हमने आपको 1.5 लीटर रखवाए हैं, एक्स्ट्रा ही रखवाए हैं ताकि आपके पास कमी ना पड़े। पर सेफ्टी रखना हमारा काम है। सेफ्टी के लिए 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, आपके पोलिंग बूथ के बाहर जैसा मैंने कहा लाइन नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि 900 आदमी का बूथ कर दिया, जहाँ पहले 1100 का होता था। पोलिंग का समय हमने 1 घंटा बढ़ा दिया है ताकि भीड़ और कम लगे, परंतु उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ लगने की यदि कोई संभावना लगती है तो आप अपने संबंधित आरओ और जेडओ को ज़रूर सूचित कराएं ताकि उचित व्यवस्था कराई जा सके। सेकंड, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान मास्क, आपको ग्लव्स भी दिए गए हैं, उसको पूरे समय पहने रखें। इस समय जो स्थिति है कोरोना की, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एसिम्प्टोमेटिक केस के द्वारा हमारा एक भी मतदान कर्मी कोरोना से इन्फेक्ट होके आए। तो अगर आप लोग इसकी सावधानी बरतेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि चुनाव भी पूरे रूप से उचित तरीके से हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग भी सेफ रहेंगे। थर्ड, जब प्रक्रिया मतदान की चल रही होगी तो शिकायत ये आ सकती है कि साहब ये तो मास्क पहन के आए हैं, मास्क में शक्ल पहचानी नहीं जा रही है, तो आपका वोटर कौन है आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस केस के अंदर भी अगर यदि आपको लगता है ऐसी शिकायत आ रही है तो आप उसका मास्क उतरवा के देख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यदि कोई महिला है और आपके सामने मास्क उतार के नहीं दिखाना चाह रही है तो उसके लिए मेरे हिसाब से ड्यूटी लगा दी गई है। आप सबके बूथ के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है, तो कभी भी डाउट आता है तो मास्क को नीचे करवा के आप लोग चेक करा सकते हैं। पर उचित तरीके से मतदान हो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अंदर बोगस वोटिंग की खबर नहीं आनी चाहिए। ये नियम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर नहीं लगेगा। कोविड पॉजिटिव के ऊपर क्या लगेगा वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। उनकी जो सूची है आपकी पंचायत के अंदर, कोई कोविड पॉजिटिव यदि पेशेंट है तो वो भी आपको दिलवा दी जाएगी और पूरी प्रिकॉशन के साथ ही उस मतदाता को आपके यहाँ लाया जाएगा यदि उसको अनुमति दी जाएगी। तो वो सारा का सारा दारोमदार हमारे ऊपर है और हम कोशिश करेंगे कि आपके पास किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए। अब अंत में जब चुनाव ख़त्म होता है तब सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से हमारे को जो क्लियर करना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरपंच चुनाव के रिज़ल्ट के ऊपर सारा का सारा बाहर कितनी भीड़ खड़ी है वो डिटरमिन होती है। तो आप सब लोगों से निवेदन रहेगा, स्पेशली आरओ साहिबान से, चुनाव ख़त्म होते ही पहले आधे घंटे के अंदर आपको सरपंच का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है। उसके बाद अगर आपका जो खाना खाने का है या बाकी कुछ करना है वो बाद में हो सकता है, और वार्ड पंच का फिर आपका मैनुअल बैलेट पेपर काउंटिंग है वो चलता रहेगा। पर कहीं से भी कृपया करके ऐसी सिचुएशन ना लेके आएँ कि सब चुनाव ओवर हो गया है और 1-1.5 घंटा बीत चुका है, बाहर भीड़ बढ़ रही है और काउंटिंग हमारी चालू नहीं हुई या काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। आज की डेट में ईवीएम के अंदर आपके चाहे सबसे बड़ा मेरी जो हिसाब से पंचायत रायपुर है जहाँ पे 17 बूथ हैं, उसको भी आधे घंटे से अधिक नहीं लगेगा चुनाव का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में, एटलीस्ट सरपंच का।